भजन संहिता 8 अध्याय उसका 4 और 5 वचन। भजन संहिता अभिषिक्त प्रभु का दास दाऊद का भजन है। ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ ये व्यक्ति था हमेशा। देखेंगे आज हमारा प्रभु पवित्र आत्मा हमसे क्या बोल रहा है। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले, क्योंकि तूने उसको परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है और महिमा और प्रताप का मुकुट उसके सर पर रखा है। बाइबल बंद करेंगे और इधर मेरी ओर में मेरे भाइयों बहनों, सबसे पहली चीज जो हम एक दूसरे को बोलेंगे वो ये बोलेंगे कि अगर जब तक आप समझदार नहीं हैं तब तक आप गुलाम हैं। बोलिए, अपने पड़ोसी को बोलिए। जब तक आपके अंदर समझदारी डेवलपमेंट नहीं होती तब तक आप गुलामी में ही जीवन बिताते हैं। लेकिन जिस क्षण आप किसी क्षेत्र में समझदार बन गए, गुलामी खत्म। हालेलुया। आज हमने मध्यस्थी की प्रार्थना में कई नशोड़ी के लिए हमने प्रार्थना की। लोगों के ऊपर अलग अलग नशे हैं जिसकी वजह से उनकी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती। किसी को दौलत का नशा है, किसी को अपने खूबसूरती का नशा है, किसी को पैसों का नशा है, किसी को अपने दोस्तों का नशा है, किसी को खाने का नशा है। नशा नशा नशा। हालेलुया। और यीशु मसीह को छोड़ के बाकी कोई भी जो नशा है वो आदमी को अंधा कर देता है। हालेलुया। वो ठोकरें खाएगा वो व्यक्ति। लेकिन एक बार आपके अंदर प्रभु का नशा आ गया तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जिंदगी में कभी ठोकर नहीं खाएंगे। बोलिए, क्योंकि यीशु मसीह एक ऐसा नाम है इसका नाम लेते ही आंखें खुल जाती है। हालेलुया। यीशु का नाम लो और आंखें खुल जाती है। ऐसा गुरु है वो जो सिद्ध भी है, जो सत्य भी है। वो सत्य गुरु भी है, वो सिद्ध गुरु भी है। वो सत्य भी है और वो परफेक्ट भी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और गुरु होना भी ऐसा ही चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। कि जिसके जीवन से भी, जिसकी मृत्यु से भी, जिसके गाड़ने से भी, जिसके पुनरुत्थान से भी, जिसके दोबारा आने से भी, उसकी कोई भी चीज याद करो, आंखें खुले, आंखें खुले और आंखें खुले जाए। हालेलुया। इसके लिए पिछली मीटिंग से पवित्र आत्मा हमें उसकी मृत्यु से, उसके जीवन से, उसके पुनरुत्थान से, उसकी ओर निहार कर हमारे अंदर ऐसा पावर ट्रांसफर करना चाहता है। हमारे अंदर ऐसा मनुष्य के अंदर पावर डालना चाहता है, आपके अंदर, मेरे अंदर, कि आप इस जीवन में सफल बने। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जीवन के लिए और अनंत जीवन के लिए जिन भी बातों की जरूरत है वे सारी चीजें उपलब्ध हैं और वो आपको मिल सकती हैं उसके ज्ञान के द्वारा। बोलो, उसके ज्ञान के द्वारा। और हमने उस दिन कई चीजें सीखी कि किस तरह से उसकी मृत्यु से हमें
एक चीज समझ में आ गई कि अगर फ्राइडे आया है, मैं समझता हूं अगर ये चीज ही आपके दिमाग में बैठ गई ना तो आपने बहुत कुछ पा लिया। और आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप इस वक्त फ्राइडे में से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। संडे मेरे जीवन में आएगा। हालेलुया। प्रभु ने शैतान को अलाउ किया था फ्राइडे को, जो मांगता है करो मेरे साथ, जैसा मांगता है करो मेरे साथ। प्रभु ने क्या किया था? अलाउ किया था, तुमको जो करना है करो मेरे साथ, जैसा करना है करो। और शैतान ने पूरी मनमानी की। लेकिन शैतान इतना अंधा है, उसको मालूम नहीं था कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो बाइबल के अंदर पहले से ही यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी में लिखा हुआ है। हालेलुया। कि तुम ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, ऐसा करोगे, लेकिन मैं तीसरे दिन। हालेलुया। तो अगर शैतान ये सारी चीजें जानने के बाद भी, भविष्यवाणियों को जानने के बाद भी, वचन की एक एक चीज जानने के बाद भी धोखे में आ गया कि उसको जो मर्जी हुई उसने फ्राइडे को किया, लेकिन उसके दिमाग से ये बात निकल गई कि ये फ्राइडे है, संडे को तो मेरी हालत खराब हो जाएगी। हालेलुया। और न सिर्फ यीशु मसीह के जीवन में, लेकिन हर वो विश्वासी जिसने अपना दिल प्रभु के लिए खोला है। मैं वो नकली मसीह के लिए नहीं बात कर रहा हूं जो खाली बाहर से प्रभु प्रभु बोलते हैं। मैं उन मसीहों के बारे में बोल रहा हूं जो विश्वास योग्य मसीह है, ईमानदार मसीह है, समर्पित मसीह है। हालेलुया। आप बोलेंगे समर्पित व्यक्ति भी ब्रदर क्या तकलीफ? यस। धर्मियों पर विपत्ति तो आती है, ऐसा लिखा है ना ब्रदर? कौन सा? 34 है तो 34 में ही भजन संहिता, मालूम नहीं 34 में है कि किस में। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, मतलब धर्मियों के ऊपर भी जो यीशु मसीह को सही तरीके से अपने जीवन में लेते हैं उन पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु प्रभु उनको उत्सव में। हालेलुया। बात समझ में आ रही है आपको? हालेलुया। इसलिए जब कभी कोई प्रभु का दास किसी तकलीफ में से गुजर रहा है तो कभी उसके ऊपर दोष मत लगाना। हालेलुया। तूने ये पाप किया होगा, ये पाप किया होगा, फलाना ठिकरा किया होगा, ये किया होगा। तो आपको मालूम नहीं कि जिसके बारे में आप दोष लगा रहे हो 2 दिन के बाद ये फिर उठकर खड़ा हो जाने वाला है। फिर आप क्या बोलोगे उसके लिए? बताओ। कई लोगों ने मेरे लिए समझा था ये खत्म हो गया है, इसकी सेवा खत्म हो गई है, इसमें दम बाकी नहीं बचा है, देख लेना कलीसिया पूरी खाली हो जाएगी, देखना इसका नाम कैसे एकदम खराब हो जाता है पूरी दुनिया में। लेकिन हुआ क्या? वो सारे लोग शर्मिंदे हो गए, शर्मिंदगी आ गई उनके ऊपर। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है, मेरे अभिषिक्तों को मत छूना। एक बार करंट में हाथ डालेंगे बच जाएंगे, एक बार आग की भट्टी में घुस जाएंगे तो भी बच जाएंगे, लेकिन अगर किसी प्रभु के दास के ऊपर उंगली उठाई या उसकी निंदा की तो बच नहीं पाओगे। क्योंकि एक बार आग में कूद गए या करंट में हाथ डाला तो प्रभु आपको शैतान के चुंगल में से बचाएगा, लेकिन अगर आप प्रभु के हाथ में पड़ गए तो कौन आपको बचाएगा?
इसके लिए बाइबल के अंदर से भी इस सबक को लेने का है और हमारे प्रैक्टिकल अनुभव से इस बात का सबक लेना है कि हमारी जबान प्रभु के दासों के लिए हमेशा बंद, और अगर खोलनी भी है तो उनको बोलो यू आर ब्लेस्ड, आप धन्य हैं। हालेलुया। इसके लिए भले आपको मैं पसंद हूं या नहीं हूं, भले मेरी कविता आपको पसंद है या नहीं है, भले मेरा शन्नी या शबनम या डिंकी पसंद है कि नहीं है, मुंह मत खोलना मेरे विरोध में, क्योंकि एक बार आग से बच जाओगे, करंट से बच जाओगे, लेकिन दासों के विरोध में निंदा प्रभु कभी सहन नहीं करता है। हालेलुया। यीशु मसीह की मृत्यु के वक्त से एक चीज का सबक ले लेना कि अगर कोई व्यक्ति तकलीफ में है तो जरूरी नहीं है उसने पाप किए होंगे, कभी तकलीफ में है। धर्मियों पर विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु परमेश्वर उनको हर विपत्ति में से छुड़ा। आप मुझे नीचे देख रहे होंगे, हालेलुया। कई लोगों ने मुझे नीचे देखा होगा, लेकिन उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं नीचे पड़ा नहीं रहूंगा, क्योंकि धर्मी 7 बार गिरेगा, 7 बार उठे। मैं कोई दुनिया वाला व्यक्ति नहीं हूं, आप दुनिया के लोग नहीं हैं। दुनिया के लोग पड़े रहेंगे नीचे, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करती है। ललित, और मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आपको, आप लोग प्रभु के आंखों की पुतली हैं। मेरा चित्र उसके हाथों में छपा है, सोनी बसंतानी का चित्र परमेश्वर के हाथ में छपा है। हालेलुया। उसके दूसरी गलतियां करो भले, लेकिन पड़ोसी को बोलो मेरे लिए मत बोलना, अब आपके लिए बोलो, बोलो मेरे लिए, मेरे विरोध में बात मत करना कभी भी, धूली की तरह उड़ जाओगे नहीं तो। हालेलुया। क्या पढ़ रहा हमने अभी, क्या पढ़ा हमने? उसके पहले भजन संहिता में क्या पढ़ा? नहीं नहीं नहीं, उसके पहले भजन संहिता में कौन सा वचन था वो? 8 का 4 और 5 खोलेंगे, अच्छी तरह से पढ़ेंगे और धीरे धीरे मैं आपके लिए पढ़ूंगा ताकि आपको समझ में आए। 8, 4 और 5। तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे, और आदमी क्या है कि तू उसकी सुधि ले। मेरे भाइयों बहनों, आपको मालूम नहीं प्रभु अपने लोगों की कितनी वैल्यू करता है। स्वर्गदूत चकरा जाते हैं, स्वर्गदूतों का दिमाग काम नहीं करता। स्वर्गदूत प्रभु के पास आते हैं, प्रभु गॉड वी आर कंफ्यूज्ड, प्रभु हमारा दिमाग काम नहीं करता है। प्रभु ने उनको बोला बोलो बोलो क्या बोलना चाहते हो? प्रभु हमको समझ में नहीं आता है। आप मनुष्य को इतना वैल्यू देते हो, काय को? आप अपना टाइम, इतना कीमती टाइम निकाल के आप उनसे मिलने के लिए जाते हो। आप अदन की वाटिका में, ये आदम क्या है? ये जॉयल ऑस्टीन कौन है? ये उल्लासनगर में सोनी कौन है? ये कविता सिस्टर कौन है? ये है क्या ये मांस और लहू? आप उनको इतना वैल्यू क्यों देते हो? आप खुद जाके उनसे बात करते हो डायरेक्ट। शाम के ठंडे समय में आदम से मिलने, क्या पड़ी है प्रभु आपको? हम बहुत कंफ्यूज हैं। हमारे लिए तो आप टाइम नहीं निकालते, हमको खाली आज्ञाएं देते हैं। प्रभु ने कहा स्वर्गदूतों से तू नहीं समझेगा। हालेलुया। ये प्यार की बातें, ये जो लव है,
ये मनुष्यों की मुझे जरूरत नहीं थी, आई डोंट नीड देम, आई वॉन्ट देम। हालेलुया, मेरे को ये लोग चाहिए, ये मेरी जरूरत नहीं। ऐसा नहीं मैं इनके बिना मर जाऊंगा, इनके बिना मैं मर नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे को ये लोग चाहिए। देखो उसका चित्र भी मैंने छपा के रखा है। ये है आपकी वैल्यू, और वो भी वैल्यू कौन करता है? परमेश्वर आपकी वैल्यू करता है। अभी आप अपने जीवन में झांको और देखो आप क्या वैल्यू करते हो प्रभु की, आप कौन सी वैल्यू देते हो। मैं आज ये बोलना चाहता हूं, अपने अंदर झांको आप। ये 2% का थोड़ा धंधा हो जाता है, ये 2% की थोड़ी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाती है, आप प्रभु को पीछे छोड़ देते हो, और वो भी आशीष है, वही देने वाला प्रभु है। हालेलुया, इतनी बड़ी हस्ती, वो आपके लिए स्पेशल टाइम निकालता है, आपके कमरे में आपसे मिलने के लिए आता है। आपको बोलता है सुबह थोड़ा जल्दी उठो, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और आप बोलते हो नहीं मेरे को नींद आ रही है। कैसे करते हो आप ये? मैं कैसे करता हूं कई बार, ये मुझे समझ में नहीं आता, स्वर्गदूतों को भी नहीं समझ में आता है। बोलते हैं हमसे थोड़ा कम ही बना है, फिर कम बना है तो वैल्यू क्यों ज्यादा देते हो उसको? उसने स्वर्गदूतों के लिए नहीं बोला कि ये हजारों साल मेरे साथ राज्य करेंगे, उन्होंने आपके और मेरे लिए बोला है कि मैं ये लोगों के साथ राज्य करूंगा। क्या लिखा है? क्योंकि तूने परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, और महिमा और प्रताप, इंग्लिश में लिखा है ग्लोरी एंड हॉनर। परमेश्वर ने आपको और मुझे महिमा और हॉनर मतलब आदर का मुकुट पहनाया है। अपने पड़ोसी को बोलो आपको मालूम है मेरे ऊपर मुकुट है, आपको मालूम है, बोलो मेरे को मुकुट पहनाया गया है। हालेलुया, मेरे ऊपर मुकुट लाने के लिए उसने खुद के ऊपर कांटों का ताज पहना। हालेलुया, उसने उसके ऊपर ऐसा जबरदस्ती कांटों का ताज पहनाया ताकि मेरे पास जो है ना साउंड माइंड आए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ताकि मेरा माइंड इधर उधर भटकने वाला माइंड नहीं, साउंड माइंड, स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो सोचूं तो वो करूं। मुंह से बोलो यीशु मसीह के नाम से शैतान निकल, तो निकलना चाहिए वो इसके अंदर। हालेलुया, साउंड माइंड, साउंड माइंड। आप ये चीज हमेशा बहन ध्यान में रखना कि आपके ऊपर प्रभु ने आदर का मुकुट पहनाया है। इसके लिए अपने पड़ोस को बोलो मेरा कभी डिसऑनर मत करना, क्योंकि मैंने आदर का मुकुट पहना हुआ है। मेरा निरादर मत करना कभी, बोलो। हाँ, भारी बढ़ जाएगा, बोलो आपको निरादर मत करना। बोलो मैं भी आपका निरादर नहीं करूंगा, आप भी मेरा निरादर मत करना। और जिन्होंने निरादर किया आप उनकी हालत देखो, जाके देखो उनकी हालत, जिन्होंने निरादर किया है। वो भूल गए कि इन लोगों के ऊपर किसी मनुष्य ने मुकुट नहीं पहनाया है, खुद परमेश्वर ने इनको मुकुट पहनाया है। वो खुद हमारी इज्जत करता है भाई, वो खुद हमारा आदर करता है, परमेश्वर आदर करता है। जिस दिन मेरे को यह बात समझ में आ गई उस दिन मैं अपने ध्यान से निकाल दिया, ये मनुष्य आदर करे या ना करे, मुझे परमेश्वर के आदर में मेंटेन करना है अपने। ओ प्रभु का आदर मेंटेन हो मेरे ऊपर, मैं कोई ऐसा काम ना करूं कि प्रभु मेरा आदर करना बंद करे। और आपको मालूम है प्रभु किस दिन हमारा आदर करना बंद करता है? 1 2 3 0। कितने लोगों को याद है? पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन। 1 2 3 0 बोलो, 1 2 3 0। पहला अध्याय शमूएल, पहला शमूएल 2 अध्याय 30 वचन। देखिए क्या करता है प्रभु। इसलिए इज़राइल के प्रभु परमेश्वर की यह वाणी है कि मैंने तो कहा था कि तेरा घराना और तेरे मूल पुरुष का घराना मेरे सामने सदैव चला रहेगा। मैंने तुमको वायदा तो किया था, लेकिन परंतु अब प्रभु की यह वाणी है कि यह बात मुझसे दूर रहे, क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उसका आदर करूंगा।
और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। मैंने देखा है कई लोग जीरो वैल्यू उनकी, प्रभु में आते हैं और जैसे ही प्रभु में आते हैं, प्रभु को अपना जीवन देते हैं, उनके खानदान में उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, आदर बढ़ जाता है। और फिर उनके घर वाले हमको बोलते हैं, कविता और मेरे को बोलते थे, आप इनको इतना वैल्यू देते थे, हम तो इनको पहले वैल्यू ही नहीं देते थे, कुछ भी, जीरो वैल्यू। उनको क्या मालूम कि जब हम प्रभु का आदर करते हैं तो सबके मन में हमारे लिए आदर आना चालू हो जाता है। लेकिन ये आदर सिर्फ और सिर्फ एक ही आदमी बर्बाद कर सकता है, और वो है खुद आप। कैसे? आप खुद जब प्रभु का आदर करना बंद कर देते हैं ना, तो आप अपना खुद का आदर भी गंवा देते हो। हम प्रभु की इज्जत नहीं करते, हम प्रभु के लोगों की इज्जत नहीं करते, हम उनकी इज्जत को उछालते हैं। जब हम उनकी बेइज्जती करते हैं तो हमारी बेइज्जती संसार के अंदर होती है। कैलकुलेशन है, यही तो फार्मूला है जो हमको जानना है। हालेलुया। यही तो फार्मूलाज हैं जिसके द्वारा हम लोग इक्वेशन से सॉल्व करते हैं। समझ रहे हैं बात को? बाइबल ऐसे ही लिखा हुआ किताब नहीं है, फार्मूलाज है। ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, ऐसे करोगे तो ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। प्रभु का आदर करोगे तो प्रभु कहता है मैं भी तुम्हारा आदर करूंगा, और जब प्रभु आपका आदर करेगा सारी दुनिया आपका आदर करेगी। लिखा है कि तुम जब अपने चरित्र का ध्यान रखोगे ना, तो तुम्हारे दुश्मन आके तुमको सलाम करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं दुश्मनों के मन में डालूंगा, प्रभु कहता है जय। हालेलुया। उसके लिए जब सूली की ओर निहारो और ये देखो कि मेरा प्रभु बेगुनाह क्या जुर्म किया था उसने, बताओ मेरे को, क्या जुर्म किया था? केड़ो जो दारू पीते वही, गाड़ी उड़ी नहीं, छा गई, क्या किया उसने, बताओ क्या किया मेरे प्रभु ने? सिर्फ ये कि मैं परमेश्वर का बेटा हूं, ये गुनाह हो गया उसका। क्या बोले वो? मैं शैतान का बेटा हूं। हाँ, अगर वो कहता है मैं परमेश्वर का एक बेटा हूं तो उसमें क्या गुनाह है भाई? भाई अगर मैं आपको कहता हूं कि भाई एक दूसरे से पैसों की लेन देन मत करो, जो लेन देन करनी है आप प्रभु से करो, तो मैं कौन सा गुनहगार हो गया भाई? मैं आपको उल्टा सही फाइनेंसर दे रहा हूं ना आपको, जो आपसे ब्याज भी नहीं लेगा, ऐसे ही आपको फाइनेंस दे देगा यीशु मसीह। हालेलुया। मैं ऐसे व्यक्ति के लिए आपको बोल रहा हूं ना कि उसके घर में जो आओ, जब एकदम टाइम पे आ जाओ, क्योंकि टाइम पे आएंगे तो बहुत सारा खजाना मिलेगा, और टाइम पे नहीं आएंगे तो बचा खुचा मिलेगा। कई लोगों को बचा खुचा मिल रहा है, क्यों? लेट आते हैं। तो अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि भाई टाइम पे आओ, तो मैं कौन गुनाह करता हूं क्या? मैं ये स्ट्रिक्ट है बहुत, ये बहुत स्ट्रिक्ट है, तो स्ट्रिक्ट है तो क्या मतलब गुनहगार हुआ क्या मैं? अगर प्रभु शिक्षाएं देता है यीशु मसीह, तो क्या वो गुनहगार हुआ? अगर उसकी शिक्षाएं कुछ लोगों को बहुत कड़क लगती हैं, तो क्या गुनहगार हुआ? क्या उसको क्या इतनी सजा आप दोगे? क्या उसकी इतनी उतारोगे? हाँ, उसको झापड़ मारोगे यीशु मसीह को, उसको बोलोगे अभी अपने आप को छुड़ा के बताओ? कितनी उतारोगे प्रभु के दासों की? मां ये कंडस था, ये कलीसिया ही खाली थी वेंदस। ऐसा क्या किया है मैंने भाई, आप इतना बात करते हो? क्या किया है मैंने? दारू पी के प्रचार किया है क्या कभी? मैं आज आपको अंधकार की शक्तियों में से छुटकारे का आपको मैं फार्मूला देना चाहता हूं भाइयों। हालेलुया। और वो फार्मूला ये है, प्रभु के दासों की
इज्जत करो। भले प्रभु का दास कोई तकलीफ में, परीक्षा में से गुजर रहा है ना, उसकी इज्जत करो। अब तो प्रभु उसको देखो अभी जवाब नहीं दे रहा ना, यीशु मसीह को भी प्रभु ने जवाब नहीं दिया, मुंह उधर कर दिया। तो क्या हुआ? लेकिन जैसे ही संडे आया, स्वर्गदूत को आवाज दी, आ जाओ, जाओ नीचे, अभी पत्थर हटाओ। क्योंकि वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया था, उसकी लाश को एक अमीर व्यक्ति की कब्र में रखा और उसके ऊपर बड़ा पत्थर लगा दिया और पत्थर के ऊपर रोमन सरकार का सील लगा दिया, ताकि अगर वो अंदर जिंदा भी हो गया तीसरे दिन तो बाहर नहीं आना चाहिए, वापस अंदर फिर मर जाना चाहिए। इतना पत्थर काय का यीशु हटाएगा? सील लगा दो, कोई भी हाथ नहीं लगा इस पत्थर को। लेकिन पिता ने बोला संडे हो गया है, जाओ अभी मेरे बेटे को फटाफट काम पूरा करो जाके। हालेलुया। फटाफट पत्थर हटाओ, मेरे बेटे को बाहर आने दो, उसको वो नीचे जाएगा, जो हमारे पुराने नियम के संत हैं उनको भी लेकर आएगा, बहुत सारे काम है। जल्दी, और मैं आपको बताऊं, जल्दी। क्या जल्दी? आपके जीवन में जल्दी, अभी बड़ा काम आप देखने के लिए, टाइम आ गया, हमारा टाइम आ गया है, टाइम आ गया है। हालेलुया। कौन हमको रोक सकता है भाई आशीष के लिए? हालेलुया। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा 2007 वाला सोनी और 2022 वाला सोनी। कौन सा गीत गाते हैं हम लोग? मारा फिरा हूं, घायल पड़ा हूं, दुनिया में यीशु मैं गिर। लोग बोलते थे 2007 में मारा फिरा है, घायल पड़ा है। लेकिन दुश्मनों को मालूम नहीं, वचन की इतनी जानकारी शैतान को होने के बाद भी उसको मालूम नहीं पड़ा कि मैं जो कर रहा हूं वो मेरे ही सर के ऊपर आ जाएगा। हालेलुया। अगर आप इन गलत नतीजों से बचना चाहते हैं, अपने मुंह को कभी किसी भी प्रभु के दास के विरोध में मत खोलना। हालेलुया। वचन मिलकर एक दिन आया जब परमेश्वर ने राजा दाऊद के सारे दुश्मनों को, दूसरा शमूएल 22 अध्याय 1 वचन, दूसरा शमूएल 22 अध्याय 1 वचन, जिस समय प्रभु ने दाऊद को उसके सब शत्रुओं और शाऊल के हाथ से बचाया था, तब उसने प्रभु के लिए इस गीत के पद गाए थे। इंग्लिश में लिखा है वो नाचा भी था। क्या किया था उसने? ये गीत बनाया और गीत गाया। कौन से वक्त पे? जब उसके सारे शत्रु, वरन इसी अध्याय में, इसी शमूएल की किताब में, पहला शमूएल में, ये दूसरा शमूएल है, पहला शमूएल 24 अध्याय 24 के 4 वचन में देखिए क्या लिखा है। तब दाऊद के साथियों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में प्रभु ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे हाथ में सौंप दूंगा और तू उससे इच्छा के अनुसार व्यवहार कर। वचन के अंदर प्रभु ने भविष्यवाणी करके कहा था दाऊद को
कि मैं तेरे शत्रुओं को क्या करूंगा, मैं तेरे हाथ में कर दूंगा, और उस वक्त तेरी जैसे मर्जी हो ना उस शत्रु के साथ तू कर। हालेलुया। और शाऊल को दाऊद के हाथ में कर दिया था। शाऊल सोया हुआ था और दाऊद तलवार लेके उसके ऊपर खड़ा था, लेकिन उसने शाऊल को मारा नहीं। आपके जीवन में ऐसा होने वाला है, मैंने देखा है। मैंने, हालेलुया, जिन लोगों ने मुझे हद से ज्यादा तकलीफ दी, उनको याद ही नहीं था कि मेरे को उन्होंने तकलीफ दी है। मैं जब उनके साथ मिला तो एक पास्टर बोला, ब्रदर माण्हू मूंखे गारियूं था ॾेई वञनि। अरे माण्हू तोखे गारियूं था ॾेई, वो तू मूंखे तो ॿुधाए। पास्टर मेरे को लोग फोन करते हैं, गालियां देते हैं, मेरे को बोलते हैं तेरे को घर से निकाल के हम सीधा करेंगे। कौन बता रहा है? एक पास्टर मेरे को बता रहा है। ये कौन सा पास्टर है जिसने मेरे को क्यों बता रहा है? वचन पूरा होता है। प्रभु मेरे अंदर विश्वास को बढ़ाने के लिए मुझे दिखाना चाहता था कि कोई दूसरा बोले आके कि ये पास्टर की हालत ये है तो तुम शायद भरोसा न करो, इसके लिए मैं उसी पास्टर के मुंह से ही तुमको बुलवाता हूं। हालेलुया। उन्नजई मुआमा। हालेलुया। प्रभु ने दाऊद को उसके सारे शत्रुओं से, आपके जीवन में वो दिन आ गया है, विश्राम। बोलो विश्रांति ग्रह। वो कमंद जो जूस होना ना, गन्ने का रस का जो मशीन होता है, फिर मशीन के ऊपर लिखा है विश्रांति। भी कुछ छा लिखल हूंदो आहे ऐसा लिखा होता है विश्रांति, मतलब इधर आके जूस पिएंगे तो विश्रांति भवन। हालेलुया। फिर कविता और मैं एक जगह पनवेल में जाके उधर पीते थे कमंद और रस, पी कर पहुंचा संडे आ गया है, संडे। अपने पड़ोसी को बोलो संडे। शैतान तेरे को जो कुछ करना है ना शुक्रवार को तू कर, तेरे में जितनी ताकत है ना तू कर, और उसने वो किया भी। संडे को तू कुछ नहीं कर सकेगा। हालेलुया। मेरे भाइयों बहनों, बाइबल में लिखा है हर एक चीज का एक अंत है। खोलेंगे नीति वचन 23:18। एक का दूसरा मत बोलो, एक का दूसरा मत लगाओ। 23:18। ये कई बार हिंदी में थोड़ा गड़बड़ होता है, इसके लिए इंग्लिश पढ़ो मेरी बहन, अंग्रेजी पढ़न। ओके, और कोई इंग्लिश ट्रांसलेशन है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फॉर श्योरली देयर इज एन एंड एंड फॉर श्योरली देयर इज एन रिवार्ड। ये एक ट्रांसलेशन में लिखा है, फॉर श्योरली देयर इज एन एंड, फॉर श्योरली देयर इज एन रिवार्ड, फॉर श्योरली देयर इज अ होप, फॉर श्योरली देयर इज अ विक्ट्री फॉर यू, फॉर श्योरली वन डे यू विल फ्लाई। सच में बोलता हूं, एक दिन सब चीजों का अंत होगा। पड़ोसी को बोलो, एक दिन आएगा आपके जीवन में दर्दों का अंत होगा, तकलीफों का अंत होगा। मैंने कुछ चीजें लिखी है, मैं बोलते जाऊंगा और आप बोलना एक दिन उसका।
मैं जो बोलूंगा, हाँ तैयार है मेरे साथ? बोलेंगे तिरस्कार, क्या एक दिन मेरे जीवन में तिरस्कार का, धिक्कार, एक दिन मेरे जीवन में धिक्कार का, बदनामी, ये जो बदनाम करते फिरते हैं, बदनाम, अरे बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। हालेलुया, हालेलुया, बोलिए हालेलुया। बदनामी का अंत, कलंक का, निंदा का, कष्ट का, पीड़ा का, आपदाओं का, दुखों का, वेदनाओं का, मुसीबतों का, दर्दों का, दंड का, क्लेश का, शोक का, कमजोरी का, पराजय का, घबराहट का, व्याकुलता का, पैसे की कमी का, डर का, शर्मिंदगी का, उलझनों का, शैतान के कामों का अंत होगा यीशु मसीह के नाम से। आपने बहुत अच्छा कन्फेशन किया है, हालेलुया। हर एक चीज का अंत होगा और एक दिन आपको रिवार्ड मिलेगा और एक दिन आपकी आशा को प्रभु पूरा करेगा। इसके लिए जो डाली दाखलता के साथ जुड़ी रहेगी, वो फल देगी और वो फल हमेशा उसके अंदर बने रहेंगे और जो कुछ तुम पिता से मांगोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर पिता को कि उसने यीशु मसीह को मेरे लिए भेजा और न सिर्फ वो मेरे लिए जिया, वो मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए तीसरे दिन जी उठा, 9 बार लोगों को दिखाई दिया और फिर जैतून पहाड़ से, एयरपोर्ट से वो स्वर्ग उठा लिया गया और एक दिन आने वाला है। स्वर्गदूतों ने बोला जिस तरह तुम इसको ऊपर जाते हुए देख रहे हो उसी प्रकार तुम उसको बादलों पर आते हुए देखो। मैं उस धन्य दिन का इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्ची बताऊं, मेरा मन इतना आनंदित है प्रभु में और मैं चाहता हूं कि प्रभु आप सबके मनों को आनंदित करे। इसके लिए अपने पड़ोसी को बोलना, देयर इज एन एंड टू ऑल योर अफ्लिक्शंस। आपके सारी तकलीफों मुसीबतों का अंत आ गया है, आ गया है। नए जीवन की शुरुआत का दिन आ गया है, आशीषों का दिन आ गया है। प्रभु कहता है आज से मैं तुमको आशीष करूंगा। क्या बीज अभी तक खत्ते में है? क्या अंजीर, जैतून और अनार के वृक्ष अभी तक फले नहीं है? डोंट वरी, from today, this day, I will bless you in Jesus' name. Amen.